अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्लैम डायरीज। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम आए हुए हैं बहावल नगर रेलवे स्टेशन और बहावल नगर रेलवे स्टेशन के अबाउट आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये कब से बना है और यहाँ पे कहाँ तक गाड़ियाँ जाती थी यहाँ से, और यहाँ के मतलब के कौन से इलाके इसको लगते थे, कहाँ के लोग इससे फ़ायदा उठाते थे, और आजकल इसकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी जो है ना वो पटड़ियों की, और कब तक ये दोबारा स्टार्ट होगा, कब ये बंद हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देते हैं। साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। ये रेलवे जंक्शन चौक है। हम इधर से एंटर होते हैं रेलवे स्टेशन वाली साइड पे। ये थाना रेलवे पुलिस है, ये देख सकते हैं आप, पुलिस स्टेशन आ गया। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये एंट्रेंस है रेलवे स्टेशन की बहावल नगर में। ये एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये टिकट घर है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है टिकट घर, खंडर बन चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ से अब हम अंदर एंटर होंगे बहावल नगर जंक्शन। ऐसे वीरान पड़ा हुआ है जैसे सदियों से यहाँ पे कोई आया ही नहीं। बस ये सफ़ेदियाँ हो जाती हैं, मतलब कि वाइट वॉश जो है वो हो जाता है, कभी 14 अगस्त के नज़दीक, कभी ईद शब रात पे हो जाता है वाइट वॉश बस, और यहाँ पे कोई काम नहीं होता। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे ये रूम स्टार्ट हो जाते हैं जो ऑफिसेस थे इनके। ये आप देख सकते हैं, इत्तेहाद तंजीम एतमाद, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो कॉल था। ये देख सकते हैं ये ऑफिसेस के दरवाज़े। आपको पता चल रहा होगा देख के कि पता चल रहा है कि कितने जो था ना वो अरसे से ये बंद है। ये देखें। अच्छा, कुछ ऑफिसेस जो हैं उनको तो बाकायदा पतरियां लगा के लोहे की बंद किया गया है दरवाज़ों को, ताकि कोई खोल भी ना सके। ऐसा लगता है ये ऑफिसेस के दरवाजे इस तरह बंद किए गए हैं जैसे यहाँ पे कभी अब मज़ीद किसी ने आना ही नहीं है, और ये रेलवे स्टेशन दोबारा कभी बहाल ही नहीं होना। बहावल नगर रेलवे स्टेशन सन 1894 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, जो कि रोजा वाली रेलवे स्टेशन के नाम से रखी गई थी। फिर नवाब ऑफ बहावल जो हैं, बहावलपुर के नवाब जो हैं, उन्होंने यहाँ पे 1901 में जब बहावल नगर का नाम रोजावाली से बहावल नगर रखा, तो उन्होंने इस स्टेशन का नाम भी रोजावाली से बहावल नगर रेलवे स्टेशन रख दिया। ये रेलवे स्टेशन सन 1894 से लेके 2011 तक चलता रहा, और 2011 के बाद यहाँ पे गाड़ी आना बंद हो गई और इसके तमाम जो हैं वो मतलब कि सहूलतें जो हैं वो बंद कर दी गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पटड़ियाँ यहाँ पे इस जगह पे हुआ करती थी, लेकिन अब ये इन्होंने उतार दी हुई हैं, क्योंकि जी सुनने में आ रहा था कि ये रिपेयरिंग के लिए जाएंगी, और रिपेयर होने के बाद यहाँ पे कोई मतलब कि ट्रेन चलाई जाएगी, और जैसे पहले मामलात होते थे वैसे किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। इन्होंने पटड़ियाँ उतार दी हैं रिपेयरिंग के लिए, लेकिन अभी तक कोई इतला नहीं है कि कब ये दोबारा लगाएंगे और कब इसका दोबारा काम शुरू होगा और कब तक रेलवे स्टेशन स्टार्ट होगा। तो अभी इसके मज़ीद दोबारा चलने के कोई चांसेस नहीं है। ये अब मैं दूसरी साइड पे जा रहा हूँ। दूसरी साइड से मुराद ये है कि जो एंट्रेंस है ना उसके बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के हवाले से भी आपको जो था ना वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कि मालूमात फराहम करता हूँ कि कैसे मतलब कि वो वहाँ पे क्या हुआ करता था और किस चीज़ के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई थी। ये देखें जी, ये वाली जो बिल्डिंग है ये वर्कशॉप हुआ करती थी ट्रेन्स की, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये भी अब खंडर हो गई है। ये बिल्कुल खंडर बन गया हुआ है। ये आगे आप जितना आगे चलते जाएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ खंडर के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, हर चीज़ उनको जो था ना उनको क्वार्टर्स भी दिए गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी काम कुछ भी नहीं है।
ये देखें जी आप, ये मैं अब स्टेशन की दूसरी साइड पे आया हूँ। वो सामने एंट्रेंस है, ये दूसरी साइड पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो आके तो अपनी तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं, फ़ोटोशूट होता है बकायदा यहाँ पे। वो आप देख सकते हैं सामने, वो एक फ़ोटोशूट का पॉइंट है बकायदा इस टाइम। देखें, ये देखें, अब मैं ज़रा यहाँ से दूसरी साइड पे वापस चला जाऊँ। ये एक पिकनिक पॉइंट भी है इस टाइम तो, क्योंकि यहाँ पे ये जो अब खंडरात ही बच गए हैं, तो खंडरात की वजह से लोग यहाँ पे आके ना ज़रा सुकून महसूस करते हैं। शहर से ज़रा बाहर सुकून लोगों को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक तो है नहीं। तो जो लोग ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आकर बैठते हैं। अब हम आ गए हैं जी इधर टिकट घर में, और टिकट घर में आपको बताते हैं कि यहाँ से बहावल नगर से कहाँ कहाँ पे ट्रेन जाया करती थी। ये देखें जी, अमरुका, सोबे वाला, मंडी सादगंज, मदरसा, चिश्तियाँ, बख्शन खां, हासिलपुर, शेख वैन, टामे वाली, बगदाद, समासठा, और यहाँ से आगे कराची तक। आप देख सकते हैं आपके सामने सारे स्टेशंस के नाम आ रहे हैं। टिकट घर भी बाकायदा एक खंडरनुमा जगह बन चुकी है। अब कोई यहाँ पे आता जाता भी नहीं है, ये ताले वगैरह लगे हुए हैं और ऐसे लगता है जैसे सदियों से बंद है। ये आप देख सकते हैं हालात के हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर की बिल्डिंग बनी हुई है, उसके बाद ये बिल्डिंग नहीं बनी दोबारा, मतलब कि कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं हुई, बस मरम्मतें होती रही हैं। और ये तब से ही मतलब कि ऐसा है। ये इन्होंने सिटिंग एरिया दिया हुआ साथ। टिकट घर से बाहर निकलें तो ये सामने भी दफ्तर बने हुए हैं इनके रेलवे के ही। अब आपको ये सारी जो है इनके जो बंगले हैं, जो रहने के लिए क्वार्टर वगैरह दिए गए हैं रेलवे के स्टाफ को, ये सारों का नज़ारा करवाते हैं। ज़रा देखते रहिएगा कि कैसे कैसे बड़े बड़े महल्लात उस दौर में दिए गए थे बना के रेलवे के स्टाफ को। ये देखें, ये रेलवे स्टेशन साथ साथ, और ये सामने बड़े बड़े बंगले, कुछ क्वार्टर्स भी अंदर हैं और कुछ बंगले हैं साथ। ये सामने एक बंगला है, और ये देखें इस साइड पे एक मस्जिद थी, फिर एक बंगला, ये इंजीनियर साहब का बंगला आ गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी भी लोग रिहाइश पजीर हैं, ये वीरान नहीं है, अभी भी लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में भी और बड़े बड़े क्वार्टर्स में भी, छोटे क्वार्टर्स में भी लोग अभी रह रहे हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो क्वार्टर्स में लोग रहते हैं ना, ये ज़्यादातर मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन रेलवे के मुलाजमीन हैं, जो आज तक 2011 के बाद से लेके अब तक यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। किसी ने अपने जो ये घर हैं ये रेंट पे दिए हुए हैं, और किसी ने इसका जो सा ना वो रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी रिहाइश के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वार्टर्स हैं। पहले हम आपको दिखा रहे थे रेलवे लाइन की दूसरी साइड, और ये अब एक और साइड है जहाँ पे हम आए हैं। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे भी बंगले हैं, ये देखें, ये सारे बाकायदा बंगले बने हुए हैं, इनके बैक साइड पे क्वार्टर्स हैं। बाकी शहरों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहावल नगर में तो नज़र आता है कि रेलवे डिपार्टमेंट को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सहूलियात मुयसर थी, और लेकिन फिर भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है वो कामयाब नहीं हो सका और बंद कर दिया गया। तो मेरी तो हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि यहाँ पे रेलवे को कारआमद लाया जाए। रेलवे डिपार्टमेंट जो था ना वो यहाँ पे स्टेशन को कारआमद लाए, और जितने भी लोग
बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी हासिल हो और मज़ीद जो है ना नुकसान ना हो। ये आप देख सकते हैं कि रेलवे कॉलोनी जो है यहाँ पे हॉस्पिटल भी मौजूद है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल था। ये यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, काला ग्राउंड इसे कहते हैं। ये देख सकते हैं। दूसरी साइड पे आ जाएं तो ये मार्खोर रेस्टोरेंट भी यहाँ पे बनाया गया है। ये अभी आप देखेंगे सामने ये मार्ख। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपसे होती है नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।